नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में संपत्ति को या धन को लक्ष्मी देवी की उपमा दी गई है। हमारे घर में सदैव लक्ष्मी वृद्धि हो, उस तरह के सुझाव शास्त्रों में दिए गए हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रो वास्तु टेक्निक थ्रू मुहूर्त शास्त्रों में बड़ी डिटेल में दी गई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कौन सा वास्तु रिलेटेड कर्म या वास्तु रिलेटेड कर्म, चाहे वह नींव का कर्म हो, फाउंडेशन का कर्म हो, या फिर मेन डोर की फ्रेम लगाने का कर्म हो, या मेन डोर लगाने का कर्म हो, या फिर वास्तु प्रवेश का टाइम हो, हमें कौन से मुहूर्त में यह कर्म करना चाहिए ताकि हमारे घर में कंटिन्यूस मनी फ्लो बना रहे, उसके बारे में बात करते हुए मुहूर्त चिंतामणि में यह श्लोक दिया गया है। स्व उच्च स्व उच्चे शुक्रे लग्नगे वा गुरौ वेश्मगते अथवा शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्मायुक्तम चिरम गृहम। अर्थात श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। किस मुहूर्त में गृह निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए या गृह प्रवेश करना चाहिए, उसके बारे में सूत्र बात करता है। अब 3 ग्रहों की स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ पर दी गई है। शुक्र, गुरु और शनि की उच्चतम अवस्था के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पहला जो कहा गया है वह है उच्च का शुक्र लग्न में हो, अर्थात मीन लग्न में शुक्र हो, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। एवरी ईयर एटलीस्ट 30 दिन ऐसे आएंगे जब शुक्र उच्च का होगा, तब लग्न में शुक्र हो वैसे टाइम फ्रेम को हमें पकड़ना है। दूसरा कहा गया है उच्च का गुरु 4th हाउस में हो, मीन्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स ऐसा होगा कि गुरु कर्क राशि में उच्च का होगा, और तब यदि हम मेष लग्न लेंगे तो 4th हाउस में कर्क का गुरु आएगा। थर्ड कहा गया है उच्च का शनि 11th हाउस में हो। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो एवरी 30 ईयर्स के बाद आएगा, 30 साल के बाद, जब तुला राशि में शनि होगा। तो धन लग्न की कुंडली में यदि हम मुहूर्त करेंगे तो 11th हाउस में तुला का शनि आएगा। अब ये तीनों में से उच्च का जो शुक्र है वह एवरी ईयर आएगा ही आएगा। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग हमें ये करना चाहिए कि जब शुक्र उच्च का हो तब, और उसमें भी शुक्र लग्न में उच्च का हो, वैसा फिक्स टाइम पकड़ के हमें वैसा कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि आइदर गुरु 4th हाउस में हो या शनि 11th हाउस में हो, किसी भी राशि में हो चलेगा। तो वैसा ईयर का समय कि जब शुक्र उच्च का है और लग्न में है, गुरु यदि हम 4th हाउस में ले पाए, किसी भी राशि का हो चलेगा, या शनि किसी भी राशि का हो और हम उसको 11th हाउस में ले पाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कॉम्बिनेशन हम कर पाए, तो एक कॉम्बिनेशन को पकड़ के, अर्थात उच्च का शुक्र वो लग्न में हो और 4th हाउस में गुरु हो अथवा 11th हाउस में शनि हो, वैसी कुंडली को पकड़ के यदि हम वास्तु रिलेटेड कोई भी कर्म करेंगे, चाहे वह फाउंडेशन का कर्म हो या फिर वास्तु पूजन का कर्म हो या फिर वास्तु रिलेटेड रिनोवेशन भी क्यों ना हो, यदि हम इनमें से कोई भी कर्म करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग लक्ष्मी हमारे घर में बनी रहेगी। अब आचार्यों ने ये तो बेस कॉम्बिनेशन दिया है,
अब मान लीजिए कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन तक वेट कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो वह दर्शाते हुए ये कहा गया है कि आपको शुक्र को सर्वप्रथम पकड़ना चाहिए। तो शुक्र जब मित्र राशि में हो, वैसा समय लो और वो भी शुक्र लग्न में हो। सो लग्न में स्वगृही राशि में या फिर मित्र राशि में शुक्र हो और गुरु 4th हाउस में हो या फिर शनि 11th हाउस में हो, वैसा कोई भी समय आ रहा है, तो वो समय यदि आप ले लोगे, तो आचार्यों का स्पष्ट करना है कि आपके घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहेगी। एस्ट्रो वास्तु की ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स शास्त्रों में दी गई है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक श्लोक को डिकोड करके समझाया है। याद रहे, मुहूर्त अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। सो यदि आपको कोई मुहूर्त निकालना हो, यदि आप खुद मुहूर्त निकालना चाहो या किसी विद्वान ज्योतिष को कंसल्ट करके मुहूर्त निकालना चाहो, तो ये कॉम्बिनेशन यदि आपने किया और वास्तु रिलेटेड कोई भी काम किया, यदि वो रिनोवेशन का कर्म है तो भी चलेगा या फिर नया कोई आर्ट इफेक्ट घर में लाना हो तो भी चलेगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर यदि आपने वास्तु रिलेटेड कोई भी काम किया, तो शास्त्र ये गारंटी देता है कि आपके घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहेगी। शुभम भवतु। प्रणाम।